राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इतवार रविवार का दिन है और आज का जो दिन है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। तो आज हम आपके लिए सूर्य भगवान से संबंधित एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आए हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर उसका अपमान करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ किया और सूर्य भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल का जो पेड़ था वो हरा भरा हो गया और जो तालाब था वो साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। सूर्य भगवान बोले, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने सुना तो वह घबरा गया। सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल जाती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा करने के बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो आप कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, क्या मांगूं और कैसे मांगूं? ब्राह्मणी ने कहा कि कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए, कुछ ऐसा मांगना। तो ब्राह्मण बोला कि ज़्यादा कुछ तो मुझे कहना नहीं आता, मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मांग सकूं। ब्राह्मणी ने कहा, तुम कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियां द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे और आँखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, दिखने में तो है भोला भाला, पर एक बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी जो एक जगह पर थी वह 9 खंडा महल में बदल गई। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मेरी झोपड़ी और मेरी बूढ़ी ब्राह्मणी कहाँ है? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण को देखकर बोली, आ जाओ, ये आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह बात सब सुनी। राजा ने सुना तो ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपके पास कुछ भी नहीं था, खाने तक के लिए लाले पड़े थे, इतना सारा धन कहाँ से आ गया? क्या कहीं चोरी और डाका डाला है क्या? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मिला है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा कि मेरे औलाद नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा करने की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया। उसके घर पुत्र हुआ। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी की वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की भी करना, कहानी सुनने वाले की भी करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।